नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी पौष मास के विषय में। पौष मास शुरू होने वाला है, कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही पौष मास में कौन कौन से ऐसे आप कार्य कर लें जिससे आपको संपूर्ण पौष मास का लाभ प्राप्त हो। खास करके उन लोगों के लिए यह मास बहुत ही विशेष होने वाला है जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, समाज में उनका मान सम्मान नहीं है, साथ में पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। यह पौष मास आपके लिए इतना उपयोगी होने वाला है। बस आप ये सारे कार्य जो मैं बता रही हूँ, बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, आप लोग नियमित रूप से करें, बिल्कुल श्रद्धा से करें और देखेंगे आप कि इस पौष मास में आपको यह सारे कार्य करने से कितनी सफलता प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, यदि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो समझिए कि सारे ग्रह हमें शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, जो सूर्य देव जी को ग्रहों का राजा कहा गया है और जब सूर्य की स्थिति मजबूत होगी तो आपको सरकारी नौकरी, प्रत्येक कार्य में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सभी लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त होने लगता है। तो इस पौष मास में पूरा का पूरा आप लोग लाभ उठा लीजिए और क्या क्या करना है, कैसे करना है, आइए सारी बातें जानते हैं। पौष मास में आपके लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कैसे क्या करना है, सूर्य देव जी की उपासना किस प्रकार करनी है, रविवार का व्रत किस प्रकार रखना है। बस थोड़ा सा आलस्य त्यागने की आवश्यकता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। पौष मास में ठंड सबसे ज्यादा होती है, तो आलस्य को त्यागना है और एक बार जब आप आलस्य त्याग देंगे तो सारे कार्य बहुत ही आसानी से होने लगेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, पौष मास शुरू होते ही सबसे पहले आप आलस्य त्याग दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप उठना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बिल्कुल संभव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य हम प्रयास करें और हमसे होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, पौष मास सूर्य देव जी को समर्पित है और सूर्य देव जी की उपासना हमें प्रातः काल ही करनी चाहिए। यदि आप बहुत देरी से सूर्य उपासना करते हैं तो उसका कोई विशेष आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप उठें, स्नान करें, इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल या फिर नारंगी और लाल का मिश्रित जो रंग होता है वो रंग आप धारण करें। उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम आपको सूर्य देव जी को अर्घ्य देना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। अर्घ्य कैसे देना है, इसके लिए सबसे उत्तम होता है तांबे का पात्र। आप तांबे का लोटा ले, उसमें स्वच्छ जल डालें। उसके बाद लाल जो रोली, कुमकुम जिसे कहते हैं, लाल चंदन भी कहते हैं, उसे डालें, अक्षत डालें और लाल पुष्प आपको मिले तो लाल पुष्प अवश्य ही डालें और गुड़, मीठा डालना जरूरी होता है। मीठा जल सूर्य देव जी को अर्पित किया जाता है, जिसमें कि चीनी भी बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन गुड़ आप डालें। खास करके मैं पौष मास में बता रही हूं क्योंकि जो गुड़ है ये सूर्य का कारक होता है, तो गुड़ आप डालेंगे तो इससे आपको और भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करती हूं किस तरह से आपको जल देना है, कौन से मंत्र का आपको जप करना है जल देते समय। जब आप जल दे रहे हैं तो आपका जो हाथ है, लोटा आप दोनों हाथों से पकड़े पात्र को और अपना जो हाथ है आप अपने सर से ऊपर लेकर जाएं। यदि आपको प्रत्यक्ष सूर्यदेव जी के दर्शन हो रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष सूर्यदेव जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी जो किरणें हैं, उनकी किरणों को देखते हुए आप जल गिराएं, अर्घ्य दें और उनसे छन कर जो किरणें आपके आंखों तक आएंगी वो आपके आंखों को भी बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं। यदि आपको सूर्यदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब घर की जो आपकी डायरेक्शन है या ऐसी व्यवस्था कि आपको सूर्यदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसे ही मानसिक रूप से उनका स्मरण करके आप जल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, तो वो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, वो पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो आप इस तरह से जल दें। अब बात मैं करती हूं कि मंत्र की। देखिए, सूर्यदेव जी के मंत्र के लिए तो आप सभी लोग जानते हैं ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, इस तरह से मंत्रों का जप करते हुए आप सूर्यदेव जी को अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा शक्तिशाली गायत्री मंत्र, अर्थात जिसको महामंत्र का स्थान दिया गया है, आप महामंत्र का जप करते हुए भी आप सूर्यदेव जी को जल दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से सही उच्चारण करते हुए आप सूर्यदेव जी को अर्घ्य दें। अब मैं बात करती हूँ और भी अधिक लाभ के लिए। यदि आप बहुत ही परेशान हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि यह पौष मास
इतना उपयोगी आपके लिए होने वाला है कि आप पूरा का पूरा लाभ इससे उठा लीजिए। तो आपको इसके बाद प्रातः काल ही आपको जल्द से जल्द ही, मतलब जितना सुबह आपसे हो सके उतना सुबह आप यदि इन सारे कार्यों को करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है दोस्तों। आप पाठ करके इसका देखिए, सुबह के समय, सूर्योदय के समय आप इसका पाठ करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप लाल आसन बिछाकर बैठ जाए। घर के मंदिर में आप आसन लगाकर भी आप इस स्तोत्र का जप कर सकते हैं, या फिर जहां पे सूर्यदेव जी दिखाई दे रहे हो, आप स्वच्छ जगह हो, जैसे आपकी छत इत्यादि हो, वहां पर आप आसन बिछा ले, उस जगह को स्वच्छ कर ले, वहां पर बैठकर सूर्यदेव जी के समक्ष, मतलब सूर्यदेव जी आपको प्रत्यक्ष दिखाई दें, और वहां पर बैठकर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ में गायत्री मंत्र का जप, पूरे पौष मास में आप गायत्री मंत्र का जप करें, विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बात करती हूँ रविवार व्रत की। और भी ज्यादा लाभ लेने के लिए आप रविवार का व्रत रखें। पौष मास में जितने भी रविवार पड़े आप उन रविवार का व्रत रखें। सुबह सवेरे पूजन आपको इसी तरह से करना है। रविवार का व्रत मीठा फलाहार करके व्रत रखा जाता है। नमक का सेवन बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, बिल्कुल ही वर्जित होता है रविवार के व्रत में। दूसरी बात, आप संध्या के समय एक भोजन कर सकते हैं, मतलब एक अनाज का सेवन कर सकते हैं। चाहे आप गुड़ और रोटी खा लें, पराठा किसी मीठे चीज के साथ, मीठी वस्तु के साथ आप खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो गुड़ और घी और रोटी या पराठा, इस तरह से आप इसका सेवन जब यदि करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो गुड़ है वो सूर्य का कारक है, गेहूं भी सूर्य का कारक है। तो ये जो आप भोजन संध्या के समय करेंगे तो ये बहुत ही उत्तम है। और यदि आप चाहें तो पूरा ही दिन रात्रि में भी फलाहार करके ही आप पूरे रविवार का व्रत रख सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रथम रविवार को केवल फलाहार पे व्रत रखते हैं, अनाज का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी रविवार, पूरे रविवार को आप केवल फलाहार ही करें। यदि आप एक समय भोजन कर रहे हैं तब आप पूरे रविवार को एक समय भोजन करें। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दान की। देखिए, पौष मास में वैसे दान का जो विशेष महत्व होता है कि हम खिचड़ी का दान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं। गुड़ और गेहूं, ये दो चीज बहुत ही उत्तम फल आपको प्रदान करेगी। गुड़ और गेहूं, साथ में तांबे का कोई पात्र, छोटा हो बड़ा हो, आप जो भी आपका सामर्थ्य हो आप दान कर सकें तो जरूर करें। आप इस तरह से आप गर्म कपड़े जो हैं किसी गरीब असहाय जरूरतमंद को आप देते हैं। ठंड का मौसम है, ठंड का महीना है, तो उनका आशीर्वाद जब आपको मिलेगा तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो गर्म कपड़े, गेहूं और गुड़ का दान आप लोग अवश्य करें। अब मैं बात करती हूँ खिचड़ी की। पौष मास में खिचड़ी का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन खरमास में हम लोग खिचड़ी का दान नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आपके यहाँ यदि ऐसी परंपरा नहीं है, आप कर सकते हैं तो आप पूरे पौष मास में करें। खिचड़ी का मतलब क्या है? जैसे कि खिचड़ी उड़द की जो दाल होती है और चावल, ये मुख्य रूप से संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर इसी की खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी तो हम अरहर दाल की भी बनाते हैं, मूंग दाल की भी बनाते हैं, लेकिन जो उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है यही मकर संक्रांति की मुख्य खिचड़ी होती है। और चावल और उड़द की दाल को मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी दाल चावल को मिला दें तो वो खिचड़ी हम इस मकर संक्रांति पर वो खिचड़ी हम लोग नहीं बनाते। हमारे यहाँ की जो परंपरा है मैं बता रही हूँ। तो जो उड़द की दाल और चावल की जो खिचड़ी है, इसका दान हम लोग खरमास में नहीं करते हैं। कहने का मतलब मकर संक्रांति पर जब वो खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी का दान हम लोग उसी दिन करते हैं, खिचड़ी का सेवन उसी दिन करते हैं और ये वाली खिचड़ी उसी दिन बनाते हैं। उसके पहले हम लोग उड़द की खिचड़ी नहीं बनाते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं, अरहर दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं। ये बात खिचड़ी पे आ गई क्योंकि मैं दान की बात कर रही थी। तो देखिए, पौष मास में यदि आप कोई भी कहे कि जैसे खिचड़ी का दान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर ऐसी परंपरा है तो ध्यान रखिएगा, आप बाकी चीजों का दान कीजिए, दाल का, चावल का, अन्न का, गेहूं का, बहुत सारा दान कीजिए, लेकिन ये उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी मिलाकर आप दान मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका दान आप कब से करेंगे? मकर संक्रांति हो जाने के बाद खिचड़ी का सेवन कर लेंगे, खिचड़ी का दान हम लोग कर लेंगे, तब से लेकर आप फिर खिचड़ी का दान माघ मास में भी कीजिए, पौष मास के जो समय बचे हैं बाकी दिन आप उसमें भी कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णिमा पर कीजिए। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती थी। तो ये बात हो गई। बाकी आप अन्नदान कीजिए। गुड़ और गेहूं मैंने बता ही दिया है, सबसे उत्तम है, आप इसका दान कर सकते हैं। तो दान कीजिएगा, रविवार व्रत रखिएगा और सूर्य देव जी की उपासना नियमित रूप से आप करते रहिएगा। कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। आप 1 महीने पौष में पूरे नियमित रूप से आलस्य को त्याग कर ये कार्य करके आप देखें।
साथ में पौष मास पितरों के लिए भी समर्पित होता है। आप अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण, दान इत्यादि कर सकते हैं। संध्या के समय पितरों के निमित्त दीपदान भी कर सकते हैं। खास करके पौष मास में जो अमावस्या तिथि आएगी, इस पर आप अपने पितरों के निमित्त संपूर्ण ये सारे कार्य करके देखिए, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पौष मास में गौ माता की सेवा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उन्हें गुड़ और घी आप खाने के लिए दें, उन्हें भोजन, चारा जो भी आप दे सकें। गौ माता है, किसी के घर भी है, आप उन्हें ले जाकर कोई वस्त्र, जैसे ठंडक में गौ माता के ऊपर हम लोग वस्त्र ओढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड न जिससे लगे, तो आप इसका भी दान कर सकते हैं। गौ माता को वस्त्र ओढ़ा सकते हैं, जो ये गर्म कंबल होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, आप उन्हें ओढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। कहने का मतलब इस तरह से दान और सूर्य देव जी की आराधना, रविवार का व्रत, ये सारे कार्य आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। पौष मास में ये सारे कार्य आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। दोस्तों, पौष मास आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम मास होने वाला है। यदि आप आलस्य को त्याग कर इस तरह से सूर्य देव जी की उपासना करते हैं और धूप निकलने पर आप थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठते हैं, तो ये आपके शरीर, आपके हड्डियों के लिए भी विशेष लाभकारी होने वाला है। बिस्तर में यदि आप पड़े रहते हैं और सूर्य देव जी के दर्शन नहीं करते हैं, सूर्य देव जी की किरणों का आनंद नहीं लेते हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी यह जो है आपके लिए हानिकारक है। तो आप चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से आप सुबह सवेरे उठें, सूर्य देव जी की उपासना करें, या फिर अपने आप सफलता के लिए करें, हर प्रकार से ही आपको यह पौष मास बहुत ही लाभ देकर जाने वाला है। दूसरी चीज मैं बताती हूं कि कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति मजबूत करने के लिए आप अपने पिता का सम्मान करें। प्रतिदिन आप अपने पिता का चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहने का मतलब किसी भी तरह से आपके पिता को आपके द्वारा कष्ट ना पहुंचे, उन्हें दुख ना पहुंचे। यदि ऐसा होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी पूजा, सारा जो आप कर रहे हैं वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। और कितना भी प्रयास आप कर लीजिए, आपके पिता यदि दुखी हैं, आपसे दुखी हैं, आपके किसी भी कर्म से, आपके किसी भी वाणी से, वचन से, व्यवहार से, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति कभी भी मजबूत नहीं होने वाली है, चाहे आप कितनी भी सूर्य उपासना क्यों ना कर लें। क्योंकि पिता सूर्य के कारक होते हैं। तो पिता का आप सम्मान करना शुरू कर दीजिए, सूर्य देव जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं आपकी कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति मजबूत होती है। और जब सूर्य मजबूत हो जाएंगे, तब आपको किसी भी कार्य में सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता है। दोस्तों, ये पौष मास पूरी तरह से आपको लाभ देने वाला है। बस केवल जरूरत है आपको प्रयास करने की। कोई भी और प्रश्न हो, चाहे सूर्य देव जी की उपासना से संबंधित, चाहे पौष मास से संबंधित, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।